हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नाटक करबला से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। करबला नाटक के खलनायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा करबला नाटक के आधार पर यजीद के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर बात करते हैं। यजीद करबला नाटक का खलनायक है। कथानक के विकास में उसका अत्यधिक योगदान रहा है। उसके पिता मुआविया ने यह घोषणा की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात हुसैन करबला के खलीफा पद को ग्रहण करेंगे, लेकिन यजीद अपने पिता की मृत्यु के बाद खलीफा पद को स्वयं ग्रहण कर लेता है। उसे इस बात का भय है कि हुसैन उससे यह पद छीन लेगा, क्योंकि वही खलीफा पद का सुयोग अधिकारी है। यहाँ तक कि कूफावासी भी हुसैन को ही खलीफा के पद पर देखना चाहते हैं। एक खलनायक में जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए वह सब हमें यजीद में देखने को मिलती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी, क्रूर और अत्याचारी शासक। यजीद एक क्रूर और अत्याचारी शासक है। खलीफा पद पर बैठते ही वह यह घोषणा कर देता है कि जो कोई व्यक्ति उसके नाम पर बैत नहीं लेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरी ओर कूफावासी उसके शत्रु हुसैन के पास संदेश भेजते हैं कि वह कूफा में आए और यजीद को अपदस्थ करके खलीफा का पद स्वयं ग्रहण करे। यह समाचार मिलते ही यजीद शिमर आदि साथियों को आदेश देता है कि कूफा वासियों पर इतना अत्याचार करो कि वह डरकर उसी की बैत लेना स्वीकार कर ले। वह कहता है, कूफा को कोफ्त में डाल दो, यहां से जाते फौजी कानून जारी कर दो, 1000 आदमियों को तैयार रखो, जो आदमी जरा भी गर्म हो उसे फौरन कत्ल कर दो, सरदारों को एक बारगी गिरफ्तार कर लो, यहां तक कि कोई शायर शेर ना पढ़ने पाए, मस्जिदों में खुतबे ना होने पाए, मकतबों में कोई लड़का ना जाने पाए, रईसों को खूब जलील करो, जिल्लत सबसे बड़ी सजा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपने अत्याचारों की चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास, विलासी, शराबी और स्वार्थ से भरा व्यक्ति। यजीद एक विलासी, शराबी और स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति है। वह हमेशा शराब में डूबा रहता है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले 2-4 चमचे उसके साथ लगे रहते हैं। उसकी पत्नी हिंदा उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसकी बातों को अनसुनी कर देता है। वह वैश्याओं के नाच गाने में समय गुजारता है और भोग विलास की में लीन रहता है। वह नास्तिक होने के कारण खुदा को नहीं मानता। उसकी पत्नी हिंदा उसे रसूल का वास्ता देकर रोकने का प्रयास करती है, लेकिन यजीद ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वह स्पष्ट कहता है, हिंदा, यह मजहब की बातें मजहब के लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं। मेरे दादा ने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इससे उन्हें दौलत और इज्जत हाथ आती थी। नजात के लिए वह इस्लाम पर ईमान नहीं लाए थे और ना मैं ही इस्लाम को नजात का जामिया समझने को तैयार हूं। यही नहीं, उसके स्वार्थ की एक बड़ी उदाहरण हमें तब देखने को मिलती है जब वह स्वार्थ में अंधा होकर अपने बेटे को ही अपनी सेज का कांटा समझता है और अपने साथियों को उसे समझाने के लिए कह देता है। यही नहीं, वह अपने स्वार्थ के लिए कुफा निवासियों पर अत्याचार और बढ़ा देता है और वह कहता है कि इन सब को किसी भी तरह से मना लिया जाए, चाहे साम दंड धेड़ किसी भी नीति से अपना के इसे अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। वह कहता है, खजाने खोल दो, रियाया का दिल अपनी मुट्ठी में कर लो, रुपए खुदा के खौफ को दिल से दूर कर देते हैं, सारे शहर को दावत करो, कोई मुजायका नहीं अगर खजाना खाली हो जाए, हर एक सिपाही को निहाल कर दो और रियायतें करने पर भी कोई तुम्हें खींच रहा है तो उसे कत्ल कर दो, मुझे इस वक्त रुपए की ताकत से धर्म और भक्ति को जीतना है। अर्थात वह अपने स्वार्थ में इस प्रकार डूब जाता है कि वह धन और दौलत के माध्यम से धर्म और भक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास भी करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी, क्रूर और हिंसक व्यक्ति। यजीद एक क्रूर और हिंसक व्यक्ति भी है। अपने अत्याचारों और क्रूरता के कारण वह सभी की घृणा का पात्र बन जाता है। उसके अत्याचारों को देखकर उसका बेटा भी उसका विरोध करने लगता है। यजीद अपने बेटे को भी जेल में डाल देता है। यही नहीं, वह खलीफा पद के सच्चे उत्तराधिकारी हुसैन से हमेशा डरता है। वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हुसैन कूफा में पहुंच गए तो सारी जनता उसका साथ देने लगेगी और उसके खिलाफ विद्रोह होने लगेगा।
करबला के युद्ध में यजीद स्वयं नहीं जाता बल्कि अपने सैनिकों और कबीले के सरदारों को भेजता है तथा प्यासे और अकेले हुसैन को शिमर के हाथों मरवा देता है। अतः यह घटना से स्पष्ट होता है कि यजीद एक खलनायक है। वह क्रूर विलासी होने के साथ साथ एक हिंसक व्यक्ति भी है जो कि अपने पदस्थ रहने के लिए हर प्रकार का अत्याचार करने को भी तत्पर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी ईर्ष्यालु। यजीद एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। वह हजरत हुसैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। उसका कहना है, मैं सारी दुनिया की फौजों से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो इस निहत्थे हुसैन से। इसी हुसैन ने मेरी नींद, मेरा आराम हराम कर रखा है। दरअसल वह खलीफा बना रहना चाहता है और जनता की आवाज हजरत हुसैन के पक्ष में देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है और मन ही मन उनका अंत कर देने की बात भी सोचने लगता है। यही नहीं, जो यजीद है वह अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानता हुआ दिखाई देने लगता है। उपरयुक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हजरत हुसैन साहब अपने परोपकारी और सहनशील व्यक्तित्व के कारण इस नाटक के नायक बन पड़े हैं, उसी प्रकार क्रूर, अत्याचारी और हिंसक शासक के रूप में यजीद का आना उसे खलनायक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। यही नहीं, उसके चरित्र की सभी विशेषताएं जो हैं वह खलनायक की ही तरह हमें दिखाई देती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।